बहुत शुक्रिया कि मेरे छोटे से शॉर्ट नोटिस पे आप लोग तशरीफ़ लाए हैं। आप लोगों को ज़हमत देने का एक मकसद ये था कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी 2 दिन पहले हमारा डे ऑफ डिग्निटी एक प्रोग्राम हुआ है जिसमें आप सभी शामिल थे। तो माशाल्लाह प्रोग्राम तो बहुत अच्छा रहा है, बड़ा अच्छा स्मूथ चल रहा था, लेकिन उसमें एक इंतहाई नाखुशगवार वाक़या हुआ है जो कि नहीं होना चाहिए था और आज तक कभी ऐसा हुआ भी नहीं है। हुआ ये था कि हमारे वाइस कौंसल जनरल साहब नवाब आदिल ख़ान साहब मैडम आयशा अली के बिहाफ पे हमारे प्रोग्राम में शिरकत के लिए तशरीफ़ लाए थे। तो उनका टाइम उनको हमने 3:30 बजे का दिया था, तो वो 3:30 बजे बल्कि उससे भी कुछ मिनट्स पहले तशरीफ़ लिए थे, ऑन टाइम थे। तो जब वो आए हैं तो मैंने उनको जहाँ पे हमारे स्टॉल लगे हुए थे वहाँ पे वॉक थ्रू के लिए मैं उनको साथ ले गई कि चले मैं दिखाऊं कि हमारे कहाँ कहाँ पे स्टॉल लगे, किस किस चीज़ के लगे हैं। इतने में एक शख्स सड़क क्रॉस करते हुए ख्वाजा फारूक नामी शख्स आया है और वाक़या ये हुआ कि उसने आते पहले उसने कहा जी अस्सलाम वालेकुम, मैंने और आदिल साहब ने वालेकुम अस्सलाम कहा है। उसके बाद ज़ाहिर बात है जो कुछ हुआ, जो अल्फाज उसने इस्तेमाल किया वो तो खैर मैं कभी भी नहीं दोहरा सकती, ना ही कोई शरीफ मर्द दोहरा सकता है। तो उसने आते ही बदतमीज़ी की है, हरास किया है, बड़े गलत अल्फाज इस्तेमाल किए हैं और मुझे भी बहुत उसने कहा है कि जी आप ये इवेंट क्यों कर रही हैं, नेक्स्ट टाइम मत कीजिएगा, नेक्स्ट टाइम किया तो नताइज की आप खुद ज़िम्मेदार होंगी। और इतने में आदिल साहब ने उनको मना करने की कोशिश की है कि आप एक खातून से किस लहजे में क्यों बात कर रहे हैं। तो उसने मुझे छोड़ के ख्वाजा साहब को बाकायदा गालियाँ, ख्वाजा, थैंक यू सो मच, ख्वाजा फारूक ने नवाब आदिल ख़ान साहब को बाकायदा गालियाँ देनी शुरू कर दी। मतलब इंतहाई बेहुदा ज़ुबान जो है वो इस्तेमाल की गई है। हम दोनों आगे चल पड़े हैं और पीछे से वो गालियाँ देते रहे। हम थोड़ा सा आगे जाके मैं पलटी हूँ, मैंने कहा मैं ज़रा इससे बात करती हूँ। मेरा उससे आई कांटेक्ट हुआ और इतने में वो सड़क पार करके तो चला गया है। तो ये कहना कि जी आइंदा अगर इस किस्म के इवेंट्स हुए तो मैं बुरी तरह पेश आऊँगा। अब ये आके हमारे प्रोग्राम में इस तरह से हमें हरास किया गया है और 3:30 बजे का टाइम था, शाम का टाइम था। तो ये जो है नाखुशगवार तरीन वाक़या हुआ है। और उसके बाद उससे भी जो बुरी बात हुई है, अगले दिन मैंने देखा सोशल मीडिया पे एक न्यूज़ बड़ी वायरल हो रही थी कि जी आदिल साहब हमारे इवेंट में लेट आए हैं और ख्वाजा फारूक ने उनसे लेट आने की वजह पूछी। पहली बात तो ये कि ख्वाजा फारूक कभी भी मेरे पिछले प्रोग्राम्स की पूरी आप जाके हिस्ट्री देख लें, कभी भी मैंने उसको ज़िंदगी में इनवाइट नहीं किया। कभी अगर कहीं नज़र आएगा तो ऐसी जगह पर नज़र आएगा जहाँ पे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस या बहुत सारे सियासी तंजीमें जो थी प्रोटेस्ट कर रही, तो कहीं कोई आ गया ओपन टू पब्लिक इवेंट में तो आ गया होगा। अच्छा, मेरे इवेंट में कभी भी आपको नज़र नहीं आएगा क्योंकि वो इस काबिल ही नहीं है, सॉरी टू से। अभी भी वो शख्स एक औरत की हरासमेंट के सिलसिले में 2.5-3 साल की सज़ा काट कर रिहा होकर आया है और इसी केस में अंदर गया हुआ था। तो ऐसे मेरी औरतों की ऑर्गेनाइजेशन है और ऐसे लोगों को मैं कभी ना इनवाइट मैंने किया है, ना करती हूँ, ना करूँगी, क्योंकि मेरे प्रोग्राम्स में हमेशा इज़्ज़तदार जो लोग होते हैं वही आते हैं, स्पेशली जो अंदर के प्रोग्राम होते हैं वो भी। बाहर चूँकि ये प्रोग्राम जो था वो आउटडोर मेरे ऑफिस हो रहा था, मैं सड़क पे था, ओपन टू पब्लिक था, क्योंकि हम लोग डे ऑफ डिग्निटी में सामान बांट रहे थे तो हमारी लाइन में कोई भी आ सकता था, कोई भी खड़ा हो सकता था। तो वो उसमें भी नहीं था, वो सड़क क्रॉस करके उधर से आया, ना वो हमारे प्रोग्राम में पहले आया था ना उस दिन आया था। और वो होता कौन है मेरे गेस्ट को पूछने वाला कि आप लेट क्यों आए, जबकि मेरा जो गेस्ट है वो लेट भी नहीं थे, ये तो हमारा प्रोग्राम था ना। तो वो उसको बीच में जंप करने की क्या ज़रूरत थी। तो इसलिए ये सारा जो वाक़या तो हुआ है और उनके बारे में ये कहा गया है कि नवाब आदिल साहब ने उसको गाली दी, ये तो हुआ ही नहीं है। कैमरे गवाह हैं, क्योंकि जहाँ पे ये सारा वाक़या हुआ है वहाँ पे सारे जो हमारी बिल्डिंग है इस पे ऑडियो और वीडियो दोनों कैमरे मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि खाली वीडियो कैमरे, बल्कि उसने जब नवाब साहब ने उसको मना किया है कि तुम एक औरत के साथ क्यों बात कर रहे हो, कैसी बात कर रहे हो, तो उसने, अगर मैं दरमियान में ना होती तो शायद ये हाथापाई भी हो जाती, क्योंकि वो उसकी तरफ उसका यही इरादा था कि मैं किसी तरह किसी तरीके से जंप करके इनसे लड़ूं या हाथापाई हो। तो वो तो नहीं हुआ। कैमरे मौजूद हैं, मेरे वॉलंटियर्स जो इर्द गिर्द खड़े हुए थे स्टॉल पे वो मौजूद हैं, सब ने ये वाक़या देखा है, सब ने ये वाक़या सुना है। और ये सब कुछ उस दिन जो है इंतहाई अफसोसनाक
बात हुई है और उल्टा इल्ज़ाम जो है नवाब आदिल खान साहब के, जो कि एक बाइज़्ज़त इंसान है। सबसे बड़ी बात ये हमारे वो वाइस कौंसल जनरल साहब हैं और उनके साथ इन्होंने उनके साथ भी बदतमीज़ी की है। मेरे साथ तो की ही है और उनके साथ भी की है। और फिर उसके बाद ये हुआ है कि मैंने प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद मैंने 911 कॉल की है, पुलिस आई है, मैंने पूरा वाक़या पुलिस को बताया है और मैंने उनसे ये भी कहा है कि आपको वीडियो फुटेज भी मिल जाएगी, क्योंकि ये मेरी पूरी बिल्डिंग जो है आउटसाइड इनसाइड प्रोटेक्टेड है। मेरा ऑफिस जो है यहाँ पे भी कैमरे मौजूद हैं, तो हर चीज़ देखी और सुनी जा सकती है। तो वो मैंने पुलिस रिपोर्ट की है, पुलिस रिपोर्ट जो है वो दर्ज हो चुकी हुई है और डेफिनेटली इस वाक़े को मैं यही नहीं छोड़ूंगी, मैं आगे लेके भी जाऊंगी। अगर आज ये मेरे साथ और मेरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये हुआ तो कल को ये कहीं भी हो सकता है। तो इस चीज़ को हमें यहीं पे ही रोकना होगा। तो इस सिलसिले में अगर आपके कोई सवाल आते तो प्लीज़ आप पूछिए, मैंने इसलिए आपको जहमत दी थी आज। दूसरी बात जो ऐड करने वाली है, मेरा ख्याल है आप सब लोग ही थे उधर उस इवेंट पे जब आपने इवेंट शुरू किया है एंड तक, उसके बाद हम अंदर आके खाना खाते रहे हैं। इस वाक़या के अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई। हमने को मेरा ख्याल है 600-700 लोगों को अकोमोडेट किया है, जिस तरीके से भी चीज़ें ख़त्म भी हो गई लेकिन करते रहे। और जब ये वाक़या हुआ है तो हम लोग सारे एंड पे थे जहाँ फूड स्टॉल था, ये था। पीछे क्या हुआ है वो हमें नहीं पता चला, लेकिन ऐसा पता चला कि गाली गलूच हुई है, हमें नहीं पता चला किसके साथ हुई है। और आज भी मैंने देखा है कि उसको किसी ने क्लेम किया हुआ है कोई मशरक़ अखबार का ब्यूरो चीफ है या क्या है, तो हमें नहीं पता वो मशरक़ अखबार है भी नहीं भी है। तो चूँकि आप मीडिया के लोग हो, आपको ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि ये बंदा अगर मीडिया का है तो आप लोग उससे बात करें, उसको कोई भी बिहेव। इसका ये मकसद नहीं है कि वो मीडिया का बैच लगाए और जिसको मर्जी जाके गालियां दे दे। आप लोगों को हम सालों से जानते हैं और बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है, भाइयों की तरह ताल्लुक़ है। बुजुर्ग हैं मियाँ साहब, आप हमारे फ़हीम भाई हैं, फ़रक हैं, मावज़ हैं, मीर साहब हैं। तो आप अब देखें कि इस वाक़या को वो तो मीडिया की आड़ दे रहा है ना, आप हमें बताएं कि इसका क्या हो सकता है। कोई सवाल है इस सिलसिले में अगर आपने, क्योंकि आपने उनकी खबर भी पढ़ी होगी और मेरा जो बयान है, मैं इस बयान को हल्फिया बयान भी कहूँगी, क्योंकि मेरे पास तमाम सबूत जो है मौजूद हैं कि जो वहाँ पे हुआ है। तो कोई सवाल है तो आप लोग पूछिए। तो आपने जो पुलिस रिपोर्ट कराई है उस पर पुलिस ने क्या एक्शन लिया आपका? जी, पुलिस ने उस वक़्त आए हैं, रिपोर्ट लिखी है, मेरी आईडी भी ली है और उन्होंने कहा था कि आपको 2-3 दिन में रिपोर्ट मिल जाएगी। और मैं भी उससे पहले उन्होंने कहा था कि हम आपको पहले ही, वाक़या ऐसा है क्योंकि मैं इसके ऊपर प्रोटेक्शन ऑर्डर भी लेना चाहती हूँ, तो उन्होंने कहा था कि आप आके परिसर से जो रिपोर्ट की कॉपी है वो आप पिक कर लीजिएगा। आपको जो धमकियाँ दी गई हैं उससे आपको खौफ महसूस हो रहा है? जी 100% हो रहा है, क्योंकि मैं भी एक औरत हूँ, मेरा ऑफिस है अमेरिकन काउंसिल ऑफ माइनॉरिटी वुमेन के अलावा आप जानते हैं कि मैं बिज़नेस भी करती हूँ और बिज़नेस के सिलसिले में अक्सर मैं रात को लेट नाइट में घर जाती हूँ। तो ऑफ कोर्स ऐसा जो बंदा है उससे तो किसी को भी ख़तरा हो सकता है और मुझे तो है ही है कि जो बंदा दिन दिहाड़े 3:30 बजे के टाइम पे मेरे वॉलंटियर्स की मौजूदगी में, और सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो डिग्निटी हैं नवाब आदिल खान साहब, उनकी मौजूदगी में आके सब कुछ कर सकता है और उल्टा उनके मना करने पे उनको गालियाँ दे सकता है, तो उस शख्स से क्या बैद है कि वो नेक्स्ट स्टेप क्या नहीं लेगा। तो ऑफ कोर्स मुझे ख़तरा है और मैं इसके लिए कोर्ट भी जाऊंगी, ऑर्डर ऑफ प्रोटेक्शन भी लूँगी और जो भी हो सका इस वाक़या को, क्योंकि इस किस्म के वाक़यात को हमें अपनी कम्युनिटी में रोकना पड़ेगा। हम लोग खामोश हो जाते हैं। हम लोगों की एक बात ये भी होती है कि हमारी कम्युनिटी की बदनामी ना हो, कोई गालियाँ देकर चला गया, चले जी दफ़ा करें, छोड़ दें, चला गया, हम इसको दबा जाते हैं। और इस किस्म के केसेस दबाने का भी यही नतीजा निकलता है कि ये लोग हर किसी पे अटैक करना शुरू कर देते हैं। इनकी हौसला अफजाई होती है कि जब हम लोग खामोश रहते हैं। और आप लोग जानते हैं कि मैं ना तो ज़्यादती करने में कभी पहल करती हूँ और ना मैं अपने साथ ज़्यादती होने देती हूँ, तो मैं तो उस बात पे खामोश नहीं बैठूँगी। मुझे जहाँ तक भी जाना पड़ा, जो भी करना पड़ा, मैं करूँगी, ये वाकई यही नहीं दबेगा। अच्छा, आप मुस्तकिल तौर पे ये इस तरह के इवेंट करवाती हैं, आउटसाइड इवेंट करवाती हैं, जैसे फूड डिस्ट्रीब्यूशन का हो जाए, इस्लामिक रिलीफ के साथ मिलकर एक बड़ी वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ आप रिश्ता कई सालों से ये कर रही हैं। अब जिस तरह की अपने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिक्र किया है कि उन्होंने आपको ये थ्रेट किया है कि मैं देख लूँगा कि आइंदा कैसे कर सकते हैं, तो इसमें पुलिस के अलावा आप ये समझती है कि आपको किसी कंसर्न अथॉरिटीज़ से या तंजीमों से ही बात करनी चाहिए, क्योंकि ये एक ओपन इवेंट है। ओपन इवेंट पे कोई कुछ भी कर बैठे
कोई किसी को क्या पता है कि आप ये चाहेंगी कि यहाँ पे आपको प्रोटेक्शन मिले इस बड़े इवेंट में भी, इस तरह के इवेंट में जहाँ पे आप बड़े यकसुई के साथ और सुकून के साथ अपना ये काम कर सकें जैसे आप करती आ रही हैं? जी ज़रूर, ऑफ कोर्स मैं चाहूँगी, क्योंकि आपने जैसे जिक्र किया है इस तरह डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर कम्युनिटी इवेंट्स करते हैं। साल में 7-8 इवेंट्स तो हमारे ऐसे हुए हैं जो हर साल बाकायदगी से हो रहे हैं। तो जाहिर बात है कि अगर मेरे साथ हो सकता है तो मेरे वॉलंटियर्स के साथ क्या नहीं हो सकता। और स्पेशली आप जानते हैं कि मेरे साथ यंग स्कूल और कॉलेजेस की बच्चियां भी वॉलंटियर कर रही होती हैं, तो मुझे अपने साथ साथ उनको भी प्रोटेक्ट करना है। और जाहिर बात है कि मैं इस पर मैं हो सकता है कि मैं इस्लामिक लीव से और या दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जो मेरे साथ पार्टनर्स हैं मैं उनसे भी बात करूँ। और इसमें एक चीज़ ऐड कर दूं मैं कि आपको पता है वो उस पे पहले भी ऐसी हरासमेंट का केस है। क्या जी, तफसील बाकायदा- आपको मालूम है? जी मुझे तफसील मालूम है। वो भी एक औरत का केस था और एक खातून को इन्होंने 2-4 दफ़ा राइट दी है। जो भी था मैं उसकी डिटेल में अभी नहीं जाऊंगी। बाद में इन्होंने उस औरत को इतना तंग किया है कि वो पाकिस्तान से उसने अमेरिकन गवर्नमेंट को कंप्लेंट की थी और यहाँ पे फिर एजेंसियों ने इस बंदे को पकड़ा है और उसी सिलसिले में फिर कोर्ट में केस चला। ये नहीं है कि शक व शुबा था, बाकायदा कोर्ट में केस चला है। इनके फ़ोन के रैकेट्स, इनके कॉल्स, जो भी इनको धमकियां देते सारा रैकेट निकला और ये कन्विक्टेड हुए हैं। और उस सिलसिले में ये तकरीबन 2.5-3 साल ये बंदा जेल में था और अभी जेल से रिहा कर आया और आते उसने फिर वही हरकत शुरू कर दी है। हमें नहीं पता, कंफर्म नहीं है, लेकिन सुनने में यही लेकिन ये बात तो कंफर्म है कि वो जेल में था और केस चला, क्योंकि ये बात कोई ढकी छुपी नहीं है, ये ओपन सीक्रेट है। ये पूरी कम्युनिटी को क्या पूरे अमेरिका को पता, और ये वाहिद बंदा था। क्लेम तो करते हैं कि जिसको सियासी उनको सजा हुई थी। जी नहीं वो नहीं झूठ सियासी बोलते नहीं हैं है। बाकी ये वाहिद मेरा ख्याल है मेरी अपनी इल्म के मुताबिक कि एक बंदा पाकिस्तान गया हुआ है और वहाँ से आया और पाकिस्तान की शिकायत पर यहाँ की एजेंसियों ने उसको अरेस्ट किया है और यहाँ कोर्ट में केस चला है। अब आप खुद सारे समझदार हैं कि उस केस की संगीनी का अंदाज़ा आप लोग खुद लगा सकते हैं कि वो किस किस्म का केस होगा कि जिसकी बिना पे इसको यहाँ पे अरेस्ट करके 3 साल इसको सजा हुई है। बीइंग अ वुमेन, एक और मुस्लिम खातून होने के हिसाब से आप कम्युनिटी से क्या आपकी वो है अपील के जो जिस तरह इस तरह के पहले भी आप इस तरह का आपने मुकाबला किया है, आप अब क्या देखती हैं और क्या आपकी कम्युनिटी से दरख्वास्त है, किस तरह आपके साथ है? मेरी कम्युनिटी से यही दरख्वास्त है कि किसी इस किस्म के किसी भी वाक़यात पे, चाहे वो मेरे साथ हो या किसी और खातून के साथ हो, किसी बच्ची के साथ हो, कभी भी खामोश ना रहें। ये ना सोचें कि हमारा जो अपना पाकिस्तानी कोई भाई कर गया या कोई अपना जानने वाला कर गया, उसके लिए आवाज़ ज़रूर उठाएं। उसको प्रोटेक्शन पहले आप खुद दें। पुलिस तो देगी, हमारा यहाँ का सिस्टम भी देगा, पाकिस्तान का सिस्टम भी देगा, लेकिन पहले हमें खुद अपनी कम्युनिटी के साथ मिलकर अपने आप को सेव करने की ज़रूरत है। और मैं कम्युनिटी से अपील करूँगी कि ऐसे लोगों को हर जगह पे उनका बाइकआउट किया जाए, उनको किसी अपने निजी फंक्शन तो दूर की बात है, एक पब्लिक फंक्शन में भी ना इनवाइट किया जाए, क्योंकि लोगों की यही सज़ा होती है, वरना ये कहीं किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। और साथ में बाइकआउट करने के अलावा जो लीगल हम उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं वो भी लेना इंतहाई ज़रूरी है। क्या जो वीडियो आप कह रही हैं कि आपकी बिल्डिंग्स के बाहर पूरी कम्प्रीहेंसिव सर्विलियंस है, क्या उसकी वीडियो आपने हासिल करने की कोशिश की है? जी अभी मुझे नहीं कहा, लेकिन डेफिनेटली मुझे मिल जाएगी, क्योंकि पुलिस को मैंने अभी परसों ही तो रिपोर्ट की है और मैंने पुलिस को बता दिया कि मेरे पास ऑडियो और वीडियो, क्योंकि यहाँ पे मेरी मैं बताया ना कि यहाँ पे ऊपर भी कैमरे हैं और वीडियो के इस बिल्डिंग में हर जगह पे कैमरे लगे हुए हैं, तो वो ऑडियो कैमरेज भी। तो मैंने पुलिस से कहा कि अगर आपको ज़रूरत हुई कोर्ट में जाने के लिए भी तो वो जो है वो वीडियो फुटेज जो है वो मिल जाएंगी। आप क्या समझती हैं कि अगर आप बीच बचाव नहीं करती तो क्या ये पाकिस्तान के डिप्लोमेट पे हमला भी कर सकता था? 100% एक्चुअली होना ही यही था। अगर मैं बीच में ना होती और हम आगे ना चलते तो 100% इन्होंने आदिल साहब पे हमला इतना, बस मेरा भी इनका ज़्यादा फैक्ट, जिस तरह वो बंदा उनकी तरफ बढ़ा है, मैं वीडियो जब निकलवाऊंगी तो आप लोग देखिएगा, मैं आपको भी दूंगी, तो जिस तरह उनकी तरफ बढ़ा है, अगर मैं बीच में होती तो वो हमला हो चुका था। कोशिश नहीं की, बाकायदा ऐसे था कि जैसे वो इरादा करके एक बंदा आता है, तो इस किस्म की उनकी बॉडी लैंग्वेज थी। ये आप लोगों को मालूम ही है कि पिछले दिनों कॉन्सुलेट में क्या हुआ। आप लोग उधर मौजूद थे, हम नहीं थे, मैं तो नहीं था, मौजूद, ठीक है कि नहीं? उधर क्या हुआ आप सब लोगों को पता है। तो इस ऐसे बंदे को तो मेरे ख्याल में जहाँ मीडिया की गैदरिंग हो, या तो लोग उसको माने कि वो मीडिया का है, अगर मीडिया का नहीं है तो मेरे ख्याल में हम तो आपको यही कह सकते हैं कि यहाँ जहाँ ये बैठे आपने इसको बैठने नहीं देना मीडिया में।
इस देखो किस्म ना, के ये- लोग अगर कम्युनिटी में मूव करेंगे, तुम्हारी जो खवातीन हिम्मत करके बाहर आई हैं, कम्युनिटी के काम कर रही हैं, या जो बच्चियाँ या जिनके पेरेंट्स भेजते हैं कि जाएँ आप वॉलंटियर काम करें, क्योंकि यहाँ इस मुल्क में वॉलंटियर काम को बहुत सराहा जाता है। और स्कूल और कॉलेजेस में भी जब वो बच्चे लेटर लेके जाते हैं कि हमने फ़लाँ ऑर्गेनाइजेशन के साथ इतने घंटे काम किया है, तो उनको वहाँ पे फीस में भी ब्रेक मिलती है। काफ़ी सारे वो डिफरेंट किस्म के बेनिफिट होते हैं। तो आप मुझे बताइए, अगर इस किस्म के वाक़यात होंगे तो कौन अपनी बीवियों को या बेटियों को या बहनों को कहेंगे कि जाओ जाके आप कम्युनिटी का काम करके आओ या बाहर निकलो, ये तो कहीं किसी को भी नुकसान पहुँचा सकते हैं। और आपने देखा ही है इस प्रोग्राम में सारी बच्चियां ही काम कर रही थी। बच्चे मोस्टली जो मेरे पास कॉलेजेस के स्टूडेंट्स थी जो वॉलंटियर थे, एक तो हमारे अपने वॉलंटियर्स हैं, लेकिन पिछले साल भी हमारे 73 वॉलंटियर्स थे इस डे ऑफ डिग्निटी में। इस साल हमारे 60 वॉलंटियर्स थे। तो इस किस्म के नाखुशगवार वाक़या से तो फिर कोई भी कुछ नहीं कर सकेगा। और अभी इतना वो जंगल का कानून तो है नहीं है, और ना हम इसको जंगल का कानून बनने देंगे। बेशक हम लोग अमेरिका में रह रहे हैं, लेकिन पीछे से हम लोग पाकिस्तानी हैं, और बीएन पाकिस्तान इसको ये हरकत करनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि वो नवाब साहब यहाँ के पाकिस्तान के सरबराह बनकर आए थे। ये नहीं कि अमेरिका के कौंसलेट से उठकर यहाँ पर आ गए थे। एज ए बेशक वो उम्र में छोटे थे या बड़े थे, आई नो कि वो इनसे काफी छोटे होंगे, लेकिन इस तरह बोलना नहीं उनको चाहिए था जैसे वो उसने बिहेव किया है ना। देखिए वो डिप्लोमेट है, वो उनकी- एक बहुत बड़ी जी, पोस्ट पे है। बहुत बड़ी पोस्ट पे, चाहे आप बड़े हो या छोटे हो, हमारा हक बनता है कि उनकी रिस्पेक्ट करें। तो ये चीज हमारी गलत ड्यूटी जो है कि हम उन्होंने उनको की है अभी। इज्जत दें और प्रोटेक्ट करें। एनी क्वेश्चन? और बहुत शुक्रिया आप सबके आने का। थैंक यू सो मच।